अपने पैतृक गांव पंचूर में रिश्तेदारों और नजदीकियों के साथ दूसरा दिन बिता रहे योगी आदित्यनाथ छोटे भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में हुए शामिल। चंपावत उपचुनाव की अधिसूचना आज होगी जारी। 11 मई तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच उत्तराखंड में तेज हुआ वैक्सीनेशन। जगह जगह लगाए जा रहे कैंप। चारधाम यात्रा के बीच पहाड़ों में रात को वाहनों के आवागमन पर रोक। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव दौरे पर हैं। SS संधू आज रुद्रप्रयाग और चमोली का दौरा करेंगे। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव दौरे पर हैं। SS संधू आज रुद्रप्रयाग और चमोली का दौरा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। साथ ही बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आज दौरे पर हैं। किन किन जगहों का दौरा कर सकते हैं, साथ ही क्या कुछ समीक्षा यहां पर कर सकते हैं? बिल्कुल हिमांशा, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू वो आज केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के दौरे पर हैं। और अगर हम बात करें डॉक्टर SS संधू की, तो जो निर्माण कार्य वहां पर चल रहे हैं, चाहे बद्रीनाथ की बात करें, चाहे केदारनाथ की बात करें, चाहे हेमकुंड साहिब यात्रा की बात करें, तो वहां पर जो निर्माणाधीन कार्य हैं, क्योंकि यात्रा सुचारू रूप से चालू हो चुकी है और केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा भी होनी बाकी है, क्योंकि 6 तारीख को केदारनाथ कब खुलेंगे और 8 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खोलने हैं। तो उनकी समीक्षा के लिए ऐसे डॉक्टर SS संधू यहाँ से देहरादून से वहाँ केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में पहुंचे हैं, जहाँ पर बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों की स्थलीय निरीक्षण वो करेंगे और साथ ही जो कार्य वहाँ पर चल रहे हैं उनकी समीक्षा भी वहाँ पर डॉक्टर SS संधू के द्वारा की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, और अब खबर विकास नगर से मिल रही है, जहां ट्रक और बाइक में भिड़ंत हुई है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार ट्रक के टायर के नीचे आ गया। फिलहाल परिजनों ने शव को रोड पर रखकर चक्का जाम किया। परिजनों ने घंटों तक शव को रोड पर रखकर जाम लगाया। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार बताया जा रहा है। हिमाचल से तिरपुर ये युवक आ रहा था। सहसपुर थाना क्षेत्र के जाटोवाला कास्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक खबर आपको विकासनगर से बता रहे हैं, जहां ट्रक और बाइक में भिड़ंत हुई है और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि बाइक सवार ट्रक के टायर के नीचे आ गया और जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम कर दिया है। घंटों तक शव को रोड पर रखकर यहां पर परिजनों ने जाम लगा दिया। ट्रक चालक फिलहाल ट्रक छोड़कर मौके से फरार बताया जा रहा है। हिमाचल से युवक तिरपुर की ओर आ रहा था।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाजपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होने से नाराज राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें लखीमपुर खीरी हिंसा और एमएसपी को लेकर बनने वाली रणनीति पर चर्चा होगी, जिसके बाद सरकार को पत्र के माध्यम से कमेटी के नाम भेजे जाएंगे। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार ने हरियाणा और पंजाब किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए हैं, जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुकदमे वापसी को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार से वार्ता करेगा। साथ ही उत्तराखंड की प्रदेश सरकार पर जनता को गुमराह करने के आरोप भी लगाए गए हैं। भारत सरकार ने कमेटी के नाम मांगे हैं। हमारी कल एसकेएम की भी मीटिंग लखीमपुर खीरी में होगी और लखीमपुर खीरी में मीटिंग है, जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई उसके बारे में भी होगी और एमएसपी पे क्या करना है उसके बारे में भी कल मीटिंग है। तो हम कल उसमें डिसाइड करेंगे कि उसमें नाम देने या भी नहीं देने। अभी सरकार को जो चिट्ठी लिखी उसका जवाब वो कब तक देगी, तो ये सारी चीज़ें कल तय होगी। लखीमपुर में मुकदमे अभी हैं, यहाँ पे भी रेलवे के मुकदमे हैं, यहाँ पे और भी मुकदमे हैं और एक बड़ा साजिश अब सरकारों की चल रही है कि किसान संगठनों के ऊपर मुकदमे लगाए जाएं। एक बड़ी साजिश ये चली हुई है। देखो, एक देश में बड़े आंदोलन की तो जरूरत है, बड़ा आंदोलन तो एक देश में होगा। चंपावत विधानसभा सीट के लिए निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि चंपावत में 31 मई को मतदान और 3 जून को मतगणना होनी है। इस सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का फैसला भी होगा। धामी के लिए ये सीट भाजपा विधायक कैलाश घतोड़ी ने छोड़ी है। बता दें कि उपचुनाव की तारीख का ऐलान से पहले ही बीजेपी ने चंपावत में सीएम धामी की जीत के लिए रणनीति तय कर मोर्चा संभालने वाली टीमों का ऐलान कर दिया था। ये बताया जा रहा है कि प्रचार प्रसार में मंत्रियों के साथ ही पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी मोर्चा संभालेंगे। वहीं चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी मंथन में जुटी हुई है। 3 विधायकों को पर्यवेक्षक के रूप में जिताऊ उम्मीदवार के नाम का पैनल तैयार कर हाईकमान को भेजा गया है। वहीं कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी चुनाव में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए बैठक की। ज्योति रौतेला ने कहा कि उपचुनाव के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। चंपावत से जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, प्रदेश महिला कांग्रेस उन्हें जिताने का काम करेंगी। संगठन को लेकर बैठक कर रहे थे 5 लोग, लेकिन क्योंकि कल चंपावत की खबर आई तो हम लोग अभी वही डिस्कशन में थे कि हम लोग कब से जाएंगे और क्या क्या हम लोग वहाँ पे कर पाएंगे। ये महिलाओं के बीच में जरूर पहुंचेंगे। महिलाओं के बीच में हम अपनी जो कांग्रेस गवर्नमेंट की उपलब्धि और जो आज इन्होंने महंगाई से, बेरोजगारी से लोगों को परेशान किया है, उन बातों को लेकर अगर हम गाँव तक और महिलाओं तक पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि महिलाएं उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगी। और हमारी महिला कांग्रेस की टीम, पूरी टीम हमारी, मुझे चारों वाइस प्रेसिडेंट और बाकी लोग, हम लोग तैयार हैं कि हम लोग चंपावत अब जाना है, वहाँ पे डेरा जमाना है। भले ही राज्य में 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई हो, लेकिन सरकार के सिस्टम पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि 4 धाम यात्रा मार्गों की स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि यात्रा व्यवस्था को लेकर सरकार के दावे हवा हवाई हैं। धरातल पर यात्रियों के लिए पीने का पानी तक सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। बता दें कि खुद सत्ता दल की केदारनाथ विधायक शीला रानी रावत ने भी यात्रा में अव्यवस्था को लेकर सवाल किए। चारधाम यात्रा को लेकर के, उनकी तैयारियों को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है, जब से यात्रा की तिथि की घोषणा हुई है, सवाल उठा रही है सरकार से, क्योंकि धरातल पर जो स्थिति है वो भिन्न है और भारतीय जनता पार्टी जो क्लेम कर रही है वो भिन्न है। और ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की खुद की विधायक केदारनाथ की शीला रानी रावत जो है वो कह रही है। वो खुद अपनी सरकार से सवाल कर रही है कि आप जो कह रहे हैं धरातल पर स्थिति भिन्न है। 4 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है। अब ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो 2 सालों से कोरोना
कोरोना की वजह से जो है चार धाम यात्रा पे नहीं आ पाए थे, उनको आप अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएं। उत्तराखंड में पिछले 8 महीनों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। मार्च में राज्य की बेरोजगारी दर 3.5% थी, जो अप्रैल माह में बढ़कर 5.3% हो गई। गौरतलब है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने हाल ही में जारी बेरोजगारी दर के सर्वे से ये खुलासा किया है। CMIE की वेबसाइट पर दर्ज सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में अगस्त 2021 को सबसे अधिक 6.2% बेरोजगारी दर थी। वहीं इस महीने के बाद बेरोजगारी दर में लगातार कमी आई है, जो राज्य में रोजगार की स्थिति में सुधार का संकेत दे रहा है। बता दें कि दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तराखंड बेरोजगारी में 16वां स्थान है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार राज्य चलाने में पूरी तरह फेलियर है। दो 2017 में जब ये सरकार आई थी, तब से हम लगातार कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है। सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। अगर आप सरकार के आंकड़े देखें, भारत सरकार के आंकड़े देखें, तो हम 16वें नंबर पे हैं। अगर 16वें नंबर पे हमारा अगर हिंदुस्तान में नंबर आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाए कि हम कहाँ पर हैं खड़े। हम बेरोजगारों के लिए कोई योजना नहीं बना पा रहे। सरकार कहीं पर भी गंभीर नहीं है, न उत्तराखंड के युवाओं के प्रति, न उत्तराखंड की महिलाओं के प्रति। चारधाम यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड में परिवहन विभाग ने अहम फैसला लिया है। किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रिय घटना से बचने के लिए सरकार ने पहाड़ी रास्तों पर 6 घंटे के लिए गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई है। ये रोक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए लगाई गई है। परिवहन आयुक्त रणवीर सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए चेक पोस्टों का सुचारू रूप से संचालन शुरू हो गया है। इस साल चारधाम यात्रा में भारी संख्या में यात्रियों की आने की संभावना है, जिसके तहत सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कोरोना की संभावित चौथी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल टीम का गठन किया है, जो रोस्टर के मुताबिक सभी स्कूलों में जाकर 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगा रही है और एहतियातन के तौर पर सभी छात्र छात्राओं से मास्क लगाए जाने की अपील की जा रही है। ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र पांडे ने बच्चों के साथ ही बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाए जाने की जानकारी दी है। क्षेत्र में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है, फिर भी एहतियातन हमारे वहाँ वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 और 14 से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है तथा प्रिकॉशन डोज के रूप में 60 से ऊपर सभी लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। उच्च अधिकारियों से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें यही है, सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का उपयोग किया जाए, सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए। जो हमारी गाइडलाइन है उनका सभी लोग पालन करें और यही सभी लोगों को बताया गया है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कोतवाली क्षेत्र के ठाकुर द्वारा चुंगी के देर रात बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ठाकुर द्वारा चुंगी के पास एक अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर गिरा दिया है। तो हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो जो बाइक सवार था उसकी मृत्यु हो गई है। ये अरुण कुमार नाम उसका प्रकाश में आया है, जो ठाकुर द्वारा उस्मान नगर का रहने वाला है। तो उसका पंचनामा करके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिस वाहन ने टक्कर मारी इसके बारे में पता लगाया जा रहा है, पता लगाकर उचित कार्रवाई कर रही है।
उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनोखी परंपराएं देखने को मिलती हैं। जहां एक ओर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, वहीं गांव के रीति रिवाज उन्हें बचाने की पहल करती हैं। ग्राम सभा पूर्णा चमोली देवाल में दूल्हा संजय व दुल्हन ममता ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मूल जल स्रोत की पूजा अर्चना कर जल संरक्षण की पहल की और मेरा पेड़ मेरा दोस्त के तहत रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की कई ऐसी परंपराएं हैं जो प्रकृति में निहित संसाधनों के संरक्षण पर जोर देती हैं। जहां जल संरक्षण की सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, वहीं हमारे गांव के दूल्हा दुल्हन जलधारा की पूजा कर मूल जल स्रोत को बचाने का संकल्प लेते हैं। दुल्हन तांबे के गागर में पानी भरकर परिवार के सभी सदस्यों को पानी पिलाकर आशीर्वाद लेती है। सरकार के माध्यम से जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। वहीं जो कि हमारे गांव के जो पुराने पूर्वज रहे हैं, उन्होंने पानी के संरक्षण करने के लिए एक रीति रिवाज और परंपराएं बनाए हुए हैं। इस परंपरा के माध्यम से नव दुल्हा और दुल्हन जब घर में प्रवेश करते हैं तो वो पानी के मूल जल स्रोत जिसे धारा कह देते हैं, वहां जाकर के उसका पूजन किया करते हैं। उसके पीछे का मंतव्य यह है कि जो हमारा पानी का मूल जल स्रोत है वो संरक्षित रहे, उसका देखभाल हो सके और उसको बचाने के दुल्हा दुल्हन भी संकल्प लेते हैं ताकि जो मूल पानी का जल स्रोत है वो बचा रह सके और उसका उपभोग हमारे आने वाली पीढ़ी कर सके। हल्द्वानी में 37 दिनों से धरने पर बैठे राजकीय सुशीला तिवारी से निकाले गए नर्सिंग के छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं। बता दें कि कोई भी कॉल के समय इन लोगों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोविड सेवा में रखा गया था, लेकिन कोविड खत्म होने के बाद लगभग उत्तराखंड के अंदर 2200 नर्सिंग के लोगों को सेवा से बाहर कर दिया गया, जिससे नाराज कर्मचारी लगभग 37 दिनों से नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठे हैं। वहीं उनका आरोप है कि हम लोगों को शासन के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, आपको 3 माह के लिए सेवा दे दी जाएगी, लेकिन हमारी मांग है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए। वहीं छात्राओं की मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री जी के मतलब स्वास्थ्य मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि आप लोगों का समायोजित किया जाएगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऑफिशियली तरीके पे कुछ नहीं हुआ। आज 34 दिन हो गए हैं हमें आज धरना देते हुए। हम लोग देहरादून मुख्यमंत्री आवास कूच भी गया था, वहाँ पे भी हमारे साथ अभद्रता ही हुई है, लाठीचार्ज हुआ था। एक महिला थी, उसके पेट में भी लात मार दी गई थी। तो हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी उत्तराखंड के ही हैं, इतने 1 महीना हो गया बेरोजगार हैं, रेंट पे यहाँ पे रहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो आश्वासन दिया है उसको पूर्ण तरीके से लागू किया जाए और ऑफिशियल तरीके से हम लोगों का समायोजन किया जाए। ये बोलना चाहते हैं कि हमें समायोजित किया जाए, हमें 6 मंथ के बाद नहीं निकाला जाए, क्योंकि हम 6 मंथ के बाद फिर क्या करेंगे, हम फिर से अपना टाइम वेस्ट करेंगे, 1 महीना फिर धरना में बैठेंगे, फिर यही चीज़ हमें दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। हमें सरकार से निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी समायोजित किया जाए। हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई। इस टैक्सी सेवा का शुभारंभ कुमाऊं के पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिलेश आनंद ने किया। इस मौके पर मिथिलेश आनंद ने कहा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उनसे अतिरिक्त किराया ना लिया जाए, इसके लिए टैक्सी सेवा शुरू की गई है। वहीं टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि सभी टैक्सी ड्राइवरों को निर्देशित किया गया है कि वह यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधा दें। हमारी छोटी गाड़ी है, उनका 16 रुपये पर किलोमीटर है और 6 लाख तक की, और 6 लाख से 12 लाख तक की जो हमारी गाड़ियां हैं उनका 20 रुपये किलोमीटर है। 12 लाख से 25 लाख तक की जो गाड़ियां हैं उसका 25 रुपये है। और उसके बाद हमारे पास किस्टा आती है, किस्टा का हमारा 30 रुपये है। इसका हमने मिनिमम 80 किलोमीटर का हम रेट रखते हैं। और जैसे किसी यात्री को नैनीताल जाना है तो हमने यहाँ प्रीपेड में अपना रेट लिखा हुआ है, जो 20 रुपये किलोमीटर है आने जाना, उसका 2000 रुपये होता है, वो 2000 रुपये हमने रखा हुआ। सीजन में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं जो काठगोदाम में उतरते हैं और यहाँ से जो है कुमाऊं की यात्रा जो है विभिन्न स्थानों पर जो है कुमाऊं के लिए लोग टैक्सी से और अन्य इससे लोग जाते हैं। अगर उसको कहीं भी जाना है, अल्मोड़ा, भवाली
जहाँ भी नैनीताल, तो उसके लिए एक रेट लिस्ट फिक्स होगी और जो है बाय नंबर रोटेशन से जो है वो टैक्सी वाले इनको ले जाएंगे। उसके अलावा भी जो है यात्रियों का यहाँ स्वागत, फूल देकर स्वागत किया जाएगा, उनके रजिस्टर रखे जाएंगे, आने जाने वालों के नंबर रखे जाएंगे ताकि कोई गलत व्यक्ति आता है तो उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। कुल मिला के इससे खुश होंगे। उनको एक्स्ट्रा सारी सुविधाएं एक स्पॉट पे, यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम में प्रीपेड बूथ के माध्यम से सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक और जहां सरकार ने निकायों को डस्टबिन फ्री के आदेश दिए हैं, वहीं थराली नगर पंचायत में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। थराली स्वच्छता में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है, ये खुद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने कहा है और पंचायत के सुस्त रवैये पर मुहर लगा दी। वार्ड से हटे डस्टबिन शहर में बनी नई पार्किंग में रख दिए गए। कूड़े कचरे से पार्किंग में गंदगी फैली हुई है। वहीं 4 वार्डों से डस्टबिन हटाने में पंचायत को 1 साल लग गया। बाजारों में अलग अलग जगहों पर पड़ी गंदगी स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगा रही है। हमने डस्टबिन रखे हैं वो एक तो ये डस्टबिन फ्री होना है शहर, और इसमें ये सरकार से आदेश आ रहे हैं कि इसको डस्टबिन फ्री करा जाए सभी वार्डों को। 4 वार्ड हैं यहाँ पर, 4 वार्डों को डस्टबिन फ्री होना है। तो वो धीरे धीरे हमने अभी उठाने शुरू करे हैं और धीरे धीरे सभी डस्टबिन हम वहाँ रखेंगे, डस्टबिन फ्री करेंगे शहर। मैं अगस्त में आया हूँ, अगस्त के बाद हमने ये अक्टूबर नवंबर में उठवाने शुरू करे हैं। उन्हें भी हटवा देंगे, सभी हटवाने हैं, सारा शहर डस्टबिन फ्री होना है, सरकार के आदेश हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।